एक ये, अगर मान लीजिए हो गई वॉर और चाइना ने, दोनों सिनारियों पे बात करते हैं, चाइना ने ताइवान को कर लिया कैप्चर, कंट्रोल कर लिया, तब कैसा वर्ल्ड सिचुएशन क्या होगी? और दूसरा कि ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर हुई, 3-4 साल 5 साल चली और कहीं ना कहीं चाइना को बाद में रिट्रीट करना पड़ा, तो क्या होगा? कैसा वर्ल्ड सिनारियो क्या होगा? ग्लोबल डोमिनेंस किसका रहेगा, क्या होगा? जो भी आपको एनालिसिस से लगता हो वो प्लीज दोनों सिचुएशन में। बहुत लाइकली, मतलब वेरी लाइकली कि चाइना फंस जाए, वहाँ पे फंस जाएगा, और ये कोई सॉफ्ट बैटल नहीं होने वाला। ताइवान इज वे स्ट्रॉन्गर देन यूक्रेन, वेल प्रिपेयर्ड, इट हैज द सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट भी है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी है, मिलिट्री भी उनकी प्रिपेयर्ड है, दे हैव द इकोनॉमिक बेस अनलाइक यूक्रेन, दे हैव द टेक्नोलॉजी अनलाइक अदर्स, और ऊपर से एम्फीबियस इन्वेजन करना आसान नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ चाइना फंस जाएगा क्योंकि रसिया इज अ ग्रेट लैंड पावर, मतलब उसका हमेशा से हिस्टोरिकली लैंड टू लैंड कर रहे हैं, तब कंटेजियस बॉर्डर है, नहीं उसको इतने समय तक, जबकि यूक्रेन का तो पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है। कितना है अंदाजा? बहुत कम, अराउंड 1 या 2 करोड़ भी, मुझे याद नहीं, पर बहुत कम है। मतलब ताइवान के बराबर ही है ना कि थोड़ा कम? ताइवान से तो शायद कम है, ताइवान के बराबर भी नहीं है। ताइवान क्योंकि वेल पॉपुलेटेड, ताइवान तो इस रीजन में है, क्लाइमेटिक रीजन में, वहाँ तो पॉपुलेशन ज़्यादा ही होते हैं। चाइना, ताइवान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। करेक्ट। यूक्रेन में नहीं है, यूक्रेन का तो बेस भी नहीं है, बट दे आर फाइटिंग फॉर एटलीस्ट 3.5 years। और अब ताइवान क्योंकि जो इतने समय से प्रिपेयर कर रहा है, तो अगर चाइना अटैक करता है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, प्रोलॉन्ग्ड वॉर। इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर, और चाइना के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि चाइना जो अभी दावे कर रहा है वो टेस्ट हो जाएंगे सारे। चाइना इज वो चाहता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस बनाना, ठीक है, टू बी ए ग्लोबल हेजिमन। ताइवान पे अटैक किया, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसका ये जो सपना है वो सपना टूट जाएगा हमेशा के लिए, और यूएस का जो डोमिनेंस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। और इवन तो इसलिए शायद चाइना भी इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है, इसलिए वो उस चीज़ के बारे में काफ़ी अभी भी कंसिडर कर रहा है। और इमेजिनरी सिनेरियो चाइना ने कर लिया किसी तरीके से, इनको वो करके अपने साथ ले लिया, फिर चाइना की डोमिनेंस किस लेवल पे होगी? चाइना विल बी डोमिनेटिंग पावर एटलीस्ट इन द पैसिफिक, ठीक है। और उसके बाद ताइवान इज अ ग्रेट कंट्री मेड बाय ग्रेट पीपल्स, मतलब उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उसका भी चाइना को फायदा मिलेगा डायरेक्ट। सेकंड इज इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाएगा, रियल एस्टेट भी है, वो देखा जाए तो उनके लिए, चाइना के लिए आप पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं उस जगह से। साउथ चाइना सी बाउंड्री बढ़ गई बहुत ज़्यादा, उनके लिए आसान हो जाएगा। 200 नॉटिकल माइल्स तक का कुछ सिस्टम होता है ना, तो और वो EEZ की बात हो रही है। तो अब क्योंकि मैं उसी की बात कर रहा था कि जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, जो जापान और साउथ कोरिया जाते हैं, वो चाइना के कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर वो चाइना के कंट्रोल में आ गए तो जापान और साउथ कोरिया को भी वो इजीली मतलब ब्लैकमेल कर सकता है। अगला टारगेट इंडिया। साउथ चाइना सी को वो जो कि बहुत समय से विवाद चल रहा है वहाँ पे, उसकी तरफ ध्यान देगा, इंडिया की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि ताइवान का जो फ्रंटियर अगर क्लोज हुआ तो वो फिर सेकंड फ्रंट इंडिया खोलेगा, क्योंकि उसके अलावा चाहे अरुणाचल पे करे यहाँ तो, या लेह लद्दाख पे तो क्या ही करेगा, कर भी सकते हैं, कुछ पता नहीं इनका। बट जो भी है उनके लिए फिर इंडिया ही होगा, जो हिमालयन बॉर्डर है, ठीक है, इंडियन ओशन होगा टू प्रोजेक्ट पावर। और यूएस जो है वो एटलीस्ट उसको रिट्रीट करना पड़ेगा वेस्टर्न पैसिफिक से, तो अपनी जितनी भी उन्होंने वहाँ पे हेजेमनी बना रखी है वो खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक केस में सक्सेसफुल नहीं हुए, ताइवान के केस में, तो फिर तो चाइना का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और यूएस का कॉन्फिडेंस। इसमें बहुत ज़्यादा यूएस की लीडरशिप पे डिपेंड करेगा कि कौन लीडर में होगा उस टाइम, क्या वो उनकी अपनी मंशा होगी कि नहीं। लीडरशिप पे तो डिपेंड बहुत कम करती हैं ये चीज़ें कि कैसी लीडरशिप है। इंटरनेशनल सिस्टम में नेशन स्टेट का जो खुद का एक कंपल्सन होता है, उससे ही वो काम। ये सब चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर यूएसए में ये सब हो रहा होता है तो CIA या कोई और कंट्रोल करता है कि गवर्नमेंट ही पूरा कंट्रोल कर रही है? गवर्नमेंट ही, कांग्रेस ही कंट्रोल कर रही है। CIA तो कोवर्ट ऑपरेशन करती है, बट वहाँ की कांग्रेस का काफ़ी सपोर्ट है इस चीज़ को, ताइवान को।
ठीक है, डेमोक्रेसी की वजह से ये होगा थोड़ा हिस्टोरिकल इशू है कि यूएस का क्या मानना है अपनी हेजेमनी को लेकर, क्यों चाहता है वो हेजेमनी मेंटेन करना। तो ये सब चीज़ें अलग है, लिबरल ऑर्डर, ये सब आपने सुना होगा लिबरल ऑर्डर का नाम। तो ताइवान का रहना ग्लोबल लिबरल ऑर्डर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरस है, यूएस का पार्टनर है, और वही कम्युनिज्म है चाइना में, उसके तो अगेंस्ट वो हमेशा से रहे तो वो हैं। चाहते हैं कि वो रहे वहाँ पे। तो यूएस तो ऑफ कोर्स चाहेगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर चाइना का जो डोमिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े ऑफ कोर्स प्रूव हो जाएगा वो।